दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, दिल्ली में चुनाव का माहौल अब गर्मा रहा है। हालांकि दिल्ली में ठंड तो बहुत है, लेकिन चुनावी माहौल बड़ा गर्म होता जा रहा है। इस चुनावी माहौल में केजरीवाल के विरुद्ध खड़े हुए हैं और केजरीवाल को जो अपने नहीं समझते वो केजरीवाल को बचाने में खड़े हुए हैं। बड़ा ही विचित्र माहौल है दिल्ली में। मतलब ठंड बहुत है, लेकिन चुनावी गर्मी बढ़ गई है। चुनावी गर्मी दिल्ली के माहौल को गर्म करती है या और ठंडा करती है, देख लेना आवश्यक है। केजरीवाल जिनको अपने समझता है, वह स्वाति मालीवाल जैसे राज्यसभा के सांसद केजरीवाल के विरुद्ध खड़ा हो रहे हैं। और केजरीवाल को परास्त करना जिस पार्टी का मकसद है, वह भारतीय जनता पार्टी, केजरीवाल के उसी के कुछ लोग केजरीवाल को सत्ता में कायम रखने के लिए आतुर है। भाई, ये माजरा क्या है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोड़कर कोई केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी का नेता परास्त करना चाहता है या नहीं, यह मेरा एक सवाल है। क्योंकि अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों में धूल झोंक कर केजरीवाल के सारे घोटालों को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश हो रही है। मैं जिस भूमिहार लॉबी की बात कर रहा हूं, वह भूमिहार लॉबी प्रधानमंत्री के आंखों में धूल झोंकने के लिए दिल्ली में ऐसे कुछ मामलों को दबा रही है, अपने कुर्सी के नीचे कुछ फाइलों को लेकर बैठी है कि वह गृह मंत्रालय तक नहीं पहुंच रहे हैं और गृह मंत्रालय से प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंच रहे हैं। क्या ऐसी कोई लॉबी है जो केजरीवाल को सत्ता में रखना चाहती है? मैं फिर दोहरा रहा हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कोई नेता है जो प्रधानमंत्री को भी दिल्ली में परास्त करना चाहते हैं? है तो भारतीय जनता पार्टी की यह जिम्मेदारी है कि ऐसे नेताओं को पहचाना जाए, ऐसे अधिकारियों के लॉबी को पहचाना जाए। केजरीवाल जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लाभ पहुंचाकर भारतीय जनता पार्टी के विरोध को ही कम करने की कोशिश कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली इकाई को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, या केजरीवाल पर आक्रमण नहीं करना चाहते। एक तरफ केजरीवाल के दुश्मन केजरीवाल के समर्थन में हैं, लेकिन केजरीवाल के अपने तो उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। भाई, लड़ नहीं, भिड़ गए हैं। जी हां, मैं स्वाति मालीवाल की बात कर रहा हूं। ट्वीट पर ट्वीट दिल्ली में घूम घूम कर स्वाति मालीवाल जिस तरह का माहौल बना रही है, आने वाले दिनों में केजरीवाल के लिए स्वाति मालीवाल एक बड़ी चुनौती, बड़ी दिक्कत हो सकती है। कुछ सवाल स्वाति मालीवाल पूछ रही है, ये मैं नहीं पूछ रहा हूं, फिर से बता दूं। ये तो दिल्ली गवर्नमेंट, फिर पंजाब से करके वो वाला लफड़ा शुरू कर देंगे जो हमारे यूट्यूबर भाई के साथ किया था, अजीत भारती के साथ जो करने की कोशिश की थी, वह भी हो सकता है कि शुरू कर दे। यह आरोप स्वाति मालीवाल लगा रही है। और क्या आरोप है? यह कौन है विभव, और ऐसे कौन से राज विभव के पास है? ऐसे कौन से राज है विभव के पास, जिस राज को राज ही रहने के लिए केजरीवाल उसके ऊपर मेहरबानियां करते जा रहे हैं? राज को राज रहने दो, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हमने विभव के लिए बहुत सारे वीडियो बना कर रखे हैं, चाहे तो लिंक दे देता हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये विभव केजरीवाल का बहुत ही खास आदमी,
अब केजरीवाल का आदमी बोले तो हम लोग बोलेंगे केजरीवाल थोड़ी, हाँ, केजरीवाल का पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करता था। इसी विभव कुमार को विजिलेंस डिपार्टमेंट ने उसकी नियुक्ति ही अवैध है यह कहकर पद से निकाल दिया था। अब स्वाति मालीवाल का ट्वीट दिखाता हूं, क्या क्या किया है विभव के साथ केजरीवाल ने। इसी विभव कुमार को पंजाब के मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया है और लाखों रुपयों का वेतन, गाड़ी, बंगला, उसे सब कुछ प्रदान कर दिया गया है। यही विभव कुमार है जिसने आम आदमी पार्टी की सांसद को मुख्यमंत्री आवास में ही पीटा था। उसके ऊपर विभव पर केस भी दर्ज है दिल्ली में। उसी विभव को दिल्ली विजिलेंस डिपार्टमेंट हटाता है और उसी विभव को केजरीवाल बना देते हैं भगवंत मान का चीफ एडवाइजर। अब ये चीफ एडवाइजर बन ही जाता है तो पंजाब के डीजीपी, पंजाब के चीफ सेक्रेटरी इसी विभव कुमार को रिपोर्ट करते हैं। आगे वाली कहानी बहुत बढ़िया है भैया। दिल्ली में एक सांसद रहते हैं आम आदमी पार्टी के जिनका नाम है एनडी गुप्ता। अब ये कहानी भी स्वाति मालीवाल ही बताती है। एनडी गुप्ता को एक सरकारी घर मिला है बतौर सांसद। अब यह घर भी एनडी गुप्ता से निकालकर विभव कुमार को दे दिया गया है। मतलब पार्टी के एक ज्येष्ठ सांसद को उसका घर न देते हुए उसमें विभव कुमार रहने लगता है। आश्चर्य इस बात का है दोस्तों, एनडी गुप्ता सांसद उस घर में नहीं रहते हैं, विभव रहता है, ये दुनिया को पता है। लेकिन केंद्र की सरकार को क्या इस बात का इल्म नहीं है? इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि केजरीवाल को बचाने में लगी है केंद्र के भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग। दुश्मन ही जब बचाने के लिए तत्पर होना तो केजरीवाल को चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। अब मुझे एक बात का पता तो नहीं चलता है जो सवाल स्वाति मालीवाल भी उठा रही। स्वाति मालीवाल एक बात पूछ रही है कि ऐसे कौन से राज विभव के साथ है, विभव के हाथ है, जो विभव को इतना बड़ा किया जा रहा है। कौन से राज है वो? हमने देखा है केजरीवाल की फाइलें कैसी मुंह हुआ करती थी। न्यायालय के सामने टोपी पहनकर, मफलर बांधकर केजरीवाल, अजी मैंने तो फाइल देखी ही नहीं है, इसमें क्या हुआ है मुझे पता ही नहीं है। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय में आने वाली सारी फाइलें दो शब्दों के साथ उस विभाग को भेजी जाती थी। वह शब्द थे, फाइल इज सीन बाय सीएम, फाइल भी नहीं, सीन बाय सीएम या अप्रूव्ड बाय सीएम। ना सीएम के दस्तखत, ना उनकी लिखावट, ना मंजूरी की उनकी कोई साइन वहां पे होती थी, कुछ भी नहीं। और ये सारे काम करता था विभव कुमार। मुख्यमंत्री पद के लिए इतना उपयुक्त व्यक्ति और कहां मिलेगा? शायद पंजाब के सरकार में भी ऐसे ही काम होते होंगे, सीन बाय सीएम, अप्रूव्ड बाय सीएम। और भगवंत मान के लिए तो क्या बल्ले बल्ले ही है, कुछ करना तो नहीं है, देखना तो नहीं है, लिख देगा विभव सीन बाय सीएम, अप्रूव्ड बाय सीएम और चलने लगती है फाइल। ऐसे शायद होता होगा, इसीलिए वहां पर नियुक्ति की गई होगी। अब हमें आपत्ति क्या? वह नियुक्ति की है यह बात बता रही है स्वाति मालीवाल। उस मान या न मान भगवंत मान को तो ये मान गए हैं और इस पर आपत्ति उठाने वाली केंद्र की सरकार भी नहीं है, तो हमें आपत्ति है क्यों भाई? बस हम आपको बता रहे हैं। नमस्ते।